नमस्कार। मैं सविता वर्मा गजल। सुनेगा मेरी एक कहानी, श्राद्ध। अरे उमा जी, ये तुम क्या कह रही हो भला? कोई अपने बच्चों को भी ऐसी सीख देता है क्या? मंजू ने उमा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। उमा ने बड़े ही शांत भाव से पहले अपने बेटे बहू और फिर अपनी देवरानी मंजू की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ मंजू कि तुझे मेरी बात बहुत कड़वी लगी है, लेकिन तू मुझे एक बात बता। जीते जी यदि औलाद अपने माता पिता की सेवा भाव अच्छे से मन लगाकर करे और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट भी न पहुंचाए, उनका दिल से इज्जत मान सम्मान करे, तो फिर माता पिता के मरने के बाद अपने बच्चों को परंपराओं के नाम पर अनावश्यक बोझ लाद कर क्यों जाए भला? लेकिन जीजी, श्राद्ध करना तो हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बहुत जरूरी है, और आप सार्थक को कह रही हैं कि वो आपके बाद आपका श्राद्ध ना करे? ये तो गलत हुआ ना? कुछ भी गलत नहीं है मंजू, क्योंकि जिस प्रकार हमारे बेटा और बहू दोनों हमारा ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर खान पान, पहनने ओढ़ने से लेकर घूमने फिरने तक, हमारा बेटा सार्थक और बहू दोनों ही बच्चों से पहले मेरा और अपने पापा का ख्याल रखते हैं। जीते जी बेटा और बहू इतनी श्रद्धा भाव से हमारी सेवा कर रहे हैं, तो भला उन्हें श्राद्ध के नाम पर अनावश्यक बोझ करने की जरूरत नहीं है। और आज सुख दुख हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद कौन सा हम देखने आएंगे? और फिर मैंने ये तो नहीं कहा कि श्राद्ध ना करें। श्राद्ध करें, एक लोटे में जल, चीनी, रोली डालकर हमारे नाम से, अब हमारे पूर्वजों के नाम से सूर्य देवता को जल अर्पित करके भी तो संसार से जाने के बाद हम या हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे। फिर आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जीजी? मंजू ने दुखी स्वर में कहा। आत्मा को शांति तो इसी से मिल जाती है मंजू, कि हमारे बच्चे हमारे दिए हुए संस्कार नहीं भूले हैं और हर रिश्ते का मान सम्मान भी करना जानते हैं, और इस व्यस्तता भरे जीवन में वो हमारा अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। मुझे समझ नहीं आती आपकी उलझुलझी सी बातें, मंजू ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। देख, एक जीता जागता उदाहरण देती हूँ, शायद तुझे समझ आ जाए। तेरे चाचा के बेटों ने कभी जीते जी अपने माता पिता की सेवा नहीं की, बल्कि दोनों बेटों ने जीते जी ही घर के बंटवारे के साथ ही अपने माता पिता का बंटवारा भी कर दिया था। एक माँ को रोटी देता था तो दूसरा पिता को। जिंदा होते हुए भी तुम्हारे चाचा और चाची हमेशा एक दूसरे से अलग रहे, और जब तक जिंदा रहे तब तक एक दूसरे को देखने तक को तरस गए, और किसी के पास उनके पास बैठकर दो बोल प्यार के बोलने या उनके सुख दुख जानने तक का वक्त नहीं था। और आज वही बेटे खूब दिखावे के साथ अनेक पकवान, खीर पूरी से पंडित जी को जिमाते हैं, तो क्या अब तुम्हारे चाचा चाची की आत्मा खुश होगी? सुनते ही मंजू की आंखें भर आई और वो साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही है जीजी। जब भी कभी चाचा और चाची जी की याद आती है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। बड़ा तड़पाया दोनों ने, नरेंद्र, वीरेंद्र और उनकी बीवियों ने। लेकिन आज देखो, आज तो वो पूरे तन मन से उनका श्राद्ध करते हैं। लेकिन आप ऐसा ना कहिए जीजी कि सार्थक श्राद्ध ही न करे। उमा ने मंजू के हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, अरे मैं ये नहीं कहती कि तुम श्राद्ध मत करो, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि जीते जी माता पिता या दादा दादी की सेवा करनी चाहिए श्रद्धा और भाव से, और हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार भी बने रहें। मरने के बाद कौन देखने आता है भला? और मंजू, मैं तो अपने बेटे और बहू को यही कहूँगी कि जीते जी हमें सम्मान दीजिए बस। हमें मरने के बाद श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है। श्राद्ध के नाम पर अनावश्यक खर्च या दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, ये थी मेरी कहानी श्राद्ध। आपको कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार। मैं सविता वर्मा गजल। सुनेगा मेरी एक कहानी, श्राद्ध।